हाय फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं एडुटेरिया का जो प्रैक्टिस सेट है, जो 25 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, 25 ठो, इसमें कुल 1250 क्वेश्चन है। तो इसको हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में, एक टेस्ट सीरीज के रूप में हम तो देंगे ही वीडियो, लेकिन इसको तीव्र गति से रिवीजन करने के मूड में हम हैं। तो एक ऑडियो वीडियो बनाने के मूड में हैं। अभी वही चीज़ करने जा रहे हैं कि ऑडियो फॉर्म में इसको डाल देते हैं, और जिसको हमको सुनने में या 2 बार 3 बार सुन के रिवीजन करने में बहुत अच्छा होगा रिवीजन करने से। तो इसे आप ध्यान से सुने। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 ठो लेकर के हम एक वीडियो बनाएंगे। चलिए 5 लेकर के एक वीडियो बनाएंगे। तो नंबर 1 में देखेंगे, कह रहे कुपोषण की समस्या दूर करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस माह को राष्ट्रीय पोषण के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो सितंबर 2020 को कुपोषण को दूर करने हेतु राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर 2020 में मनाने की घोषणा की गई है। भारत सरकार द्वारा मिशन कर्मयोगी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है, जिसका संबंध है किससे, तो सिविल सेवकों से। मिशन कर्मयोगी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसका संबंध है सिविल सेवकों से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है। तो 5 भाषाओं को। कौन से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में 5 भाषाओं को मंजूरी दी है। चलिए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है। तो हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम के 4थे संस्करण की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है। तो इसको फिर देखेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम के 4थे संस्करण की मेजबानी हरियाणा को सौंपी गई है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की मृत्यु के बाद किसे उनके स्थान पर कार्यभार सौंपा गया। तो आनंदीबेन पटेल को। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2020 के तहत किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो बीजापुर को। आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2020 बीजापुर को। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो जेन कैस्टेक्स को फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में जेन कैस्टेक्स को नियुक्त किया गया। हाल ही में भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है, तो सत्य है उसको हम देखेंगे। सत्य है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा यह दिया गया है। राइट है, एक कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर नई शिक्षा नीति 2020 की मंजूरी मिली है, ये भी सही है। इसमें स्कूलों में 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 के फॉर्मेट को अपनाया गया है, ये तीनों सही है। यह किस मंत्रालय के द्वारा, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। कस्तूरी रंगन समिति इसको सिफारिश की है 2020 में, और इसमें 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 के फॉर्मेट को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामीबिया से अफ्रीकी चीतों को भारत में पुनर्वास हेतु मंजूरी प्रदान की गई है। कहाँ के चीतों को, तो अफ्रीकी चीतों को भारत में प्रवास करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। भारत के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में इन चीतों को रखा जाएगा। तो कूनो पालपुर अभ्यारण्य में रखा जाएगा। कूनो पालपुर अभ्यारण्य में इसे रखा जाएगा। 10। नेक्स्ट, इसको फिर से देखेंगे, अफ्रीकी चीतों को नामीबिया से अफ्रीकी चीतों को भारत में पुनर्निवास हेतु मंजूरी प्रदान की गई है। भारत में किस वन्य जीव अभ्यारण्य, तो कूनो पालपुर अभ्यारण्य में इन लोगों को रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक हैं उर्जित पटेल हैं। सेविंग द इंडियन सेवर उर्जित पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, चाबहार रेलवे परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में के बारे में बताइए। तो चाबहार के संबंध में क्या क्या सही है। तो यह भारत, अफगानिस्तान और ईरान के बीच त्रिपक्षीय समझौते का हिस्सा है। चाबहार रेलवे भारत अफगानिस्तान और ईरान, पाकिस्तान नहीं है, भारत अफगानिस्तान ईरान के त्रिपक्षीय समझौता का हिस्सा है। और 2016 में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। और नेक्स्ट है, इसके तहत 628 किलोमीटर लंबी
चाबहार जाहेदन लाइन के लिए ट्रैक बिछाई जाएगी। कितने किलोमीटर? तो 628 किलोमीटर लंबी चाबहार जाहेदन लाइन बिछाई जाएगी। तो इसमें तीनों सही है। भारत अफगानिस्तान ईरान का चाबहार रेलवे परियोजना क्या है? तो एक त्रिपक्षीय समझौता है और 2016 में समझौता किया गया, इसके हस्ताक्षर किए गए समझौता पे, और 628 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज़ाद पट्टन और कोहाला जल विद्युत परियोजना के निर्माण को लेकर किन देशों के बीच हस्ताक्षर हुआ? आज़ाद पट्टम और कोहाला जल विद्युत परियोजना के निर्माण, आज़ाद पट्टम और कोहाला जल विद्युत परियोजना चीन और पाकिस्तान। आज़ाद पट्टम और कोहाला जल विद्युत परियोजना है, दो देशों के बीच समझौता हुआ है। चीन और पाकिस्तान के बीच यह समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में किस भारतीय को शामिल करने हेतु नामित किया है? तो अर्चना सोरेंग। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने, एंटोनियो कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नए सलाहकार के रूप में किस भारतीय को शामिल किया है? तो अर्चना सोरेंग को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में सक्तेंग वन्य जीव अभयारण्य में सड़क निर्माण को लेकर प्रस्ताव रखा है। भारत ने सक्तेंग जो वन्य जीव अभयारण्य में सड़क निर्माण को लेकर प्रस्ताव रखा है। यह अभयारण्य स्थित है कहाँ है? तो भूटान के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। भूटान के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। कौन सा अभयारण्य है? तो सक्तेंग वन्य जीव अभयारण्य में सड़क बनाई जा रही है। तो इसका यह अभयारण्य कहाँ स्थित है? भूटान के पूर्वी क्षेत्र में है। भूटान के पूर्वी क्षेत्र में, याद रखें, भूटान ऑप्शन रहेगा लेकिन पूर्वी क्षेत्र में देखेंगे। सक्तेंग वन्य जीव अभयारण्य, यहाँ पे सड़क बनेगा। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा हांगिया सोफिया संग्रहालय जिसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। हांगिया सोफिया संग्रहालय जिसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, किस देश में है? तो तुर्की में है। इसको न्यूज में भी देखा गया था। हांगिया सोफिया संग्रहालय, इसको मस्जिद के रूप में बदल दिया गया है। संग्रहालय था, मस्जिद के रूप में मुस्लिमों ने बदल दिए हैं। तो यह किस देश में है? तो तुर्की में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को जैविक प्रदेश बनाने के लिए मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव योजना की शुरुआत की है? MODI, मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव योजना की शुरुआत की है। तो लद्दाख। कौन से राज्य को केंद्र शासित प्रदेश आ जाएगा? तो लद्दाख जो लेंगे। तो इसमें जैविक प्रदेश बनाने के लिए मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव, मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट जिसको मोडी बोलते हैं, MODI योजना की शुरुआत लद्दाख में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? 2022 राष्ट्रमंडल इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रमंडल 2022 इंग्लैंड में। वरुण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच किए जाने वाला युद्धाभ्यास है? वरुण है भारत और फ्रांस के बीच युद्धाभ्यास है। वरुण नौसेना का अभ्यास है। वरुण नौसेना नेवी के द्वारा संचालित अभ्यास है। भारत और फ्रांस के बीच वरुण नौसेना युद्धाभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिसंबर 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से किससे सम्मानित किया गया? दिसंबर की बात है, 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अकितम अच्युतन को सम्मानित किया गया है। कौन सा पुरस्कार? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे अकितम अच्युतन को दिया गया। दिल्ली में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दिल्ली में स्थित प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखा गया है? प्रगति मैदान, दिल्ली में स्थित प्रगति मेट्रो स्टेशन का नाम, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदल करके सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रखा गया है। तो चेंज कर दिया गया है। तो प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन, प्रगति मैदान वहाँ जगह है, मेट्रो स्टेशन न कह के आप सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन उस जगह को नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी। ईज ऑफ डूइंग वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ईज ऑफ डूइंग किसके द्वारा? तो वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल विमान की खरीद हेतु समझौता किया है। राफेल विमान की निर्माता कंपनी है डेट्रायट कंपनी है। 36 राफेल
का क्या हुआ है, सौदा हुआ है। राफेल कौन सी कंपनी का विमान है, तो डेट्राइट का कंपनी का विमान है, डेट्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाल ही में सोनभद्र में 3000 टन स्वर्ण भंडार की खोज की गई है। कहाँ पे? सोनभद्र में 3000 टन स्वर्ण भंडार की खोज की गई। सोनभद्र किस जिला में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक जिला है स्वर्ण में, वहाँ पे 3000 टन स्वर्ण भंडार की खोज की गई है। अब पता ना झूठा है कि सही है, लेकिन 3000 टन स्वर्ण भंडार की खोज की गई है, तो यह उत्तर प्रदेश के जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने हेतु किस संस्था द्वारा संचालित स्टार्स कार्यक्रम को भारत में लागू किया गया है। स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए किस संस्था द्वारा स्टार्स कार्यक्रम को लागू किया गया? वर्ल्ड बैंक ने स्कूली शिक्षा सुधार लाने के लिए स्टार्स कार्यक्रम को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 108वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन वर्ष 108वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन वर्ष 2021 में कहाँ किया जाएगा? तो पुणे में। 108वां विज्ञान कांग्रेस 2021 पुणे में किया जाएगा। हाल ही में जारी सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत भारत में इंटरनेट सेवा को मौलिक अधिकार माना गया है? तो अनुच्छेद 19। इंटरनेट सेवा को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इंटरनेट सेवा को मौलिक अधिकार माना गया अनुच्छेद 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑसेम ऑसेम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? ऑसेम कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। ऑसेम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चर्चा में रहे IM विजन का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। IM विजन का संबंध फुटबॉल से रहा है। 22 मार्च 2020 को मनाए गए जल दिवस का थीम था। 22 मार्च 2020 जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। 2020 का थीम था जल और जलवायु परिवर्तन। 22 मार्च 2020 को मनाए गए जल दिवस का थीम था जल और जलवायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है? तो अरुणाचल प्रदेश को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग जारी है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस क्षेत्र को 1000 दिन में भारत के मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक पथ बनाने की घोषणा की है? तो लक्षद्वीप में 1000 दिन में 1000 दिन में भारत के मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक पथ की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 1000 दिन में, इसको लक्षद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, किस मंत्रालय द्वारा सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया? तो रक्षा मंत्रालय। सृजन पोर्टल रक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश के समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव के कारण वहाँ पर्यावरणीय आपातकाल घोषित हो गया? तो मॉरिशस में समुद्री क्षेत्र है। मॉरिशस के तेल रिसाव के कारण पर्यावरणीय आपातकाल घोषित हो गया मॉरिशस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इजराइल UAE शांति समझौता। इजराइल और UAE शांति समझौता के संबंध में कौन से कथन सही माना जाता है? तो सही कौन कौन है उसी को हम देखेंगे। इजराइल से समझौता करने वाला UAE पहला खाड़ी देश बना, ये राइट है। इजराइल से समझौता करने वाला UAE पहला खाड़ी देश बना है। दूसरा देखेंगे इसमें कौन सही है, इसे अब्राहम समझौता भी कहा जाता है। इजराइल और UAE समझौता को अब्राहम समझौता भी कहा जाता है। और यह दूसरा खाड़ी देश के बीच, एक दूसरे के बीच इजराइल और UAE पहला खाड़ी देश है जिसके बीच समझौता हुआ है। किसके संबंध में समझौता हुआ? जो भी हो, इसे अब्राहम समझौता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया? तो गिरीश चंद्र मुर्मू को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG के रूप में 148 अनुच्छेद में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दुनिया में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए? 600 विकेट लेने वाले तो जेम्स एंडरसन ने बन गए। 600 विकेट लेने वाले जेम्स एंडरसन सबसे पहले तेज गेंदबाज बन गए। जेम्स एंडरसन 600 विकेट लेने वाले बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य के प्रसिद्ध मंडोली केला हरमल मिर्च एवं खेज मिठाई को GI टैग दिया गया है? मंडोली केला हरमल मिर्च हरमल मिर्च मंडोली केला हरमल मिर्च तथा खेज मिठाई को GI टैगिंग दिया गया। तो गोवा को दिया गया। पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस राज्य में ग्रीन
एजी प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। पर्यावरण सुरक्षा को देखते हुए केंद्र सरकार ने किस राज्य में ग्रीन एजी प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो मिजोरम में की है। ग्रीन एजी मिजोरम में की है प्रोजेक्ट है, इसकी शुरुआत की है। हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ था? तो उड़ीसा में। नुआखाई फसल उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो उड़ीसा में किया गया। केरल सरकार द्वारा पहली बार समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है, जिसका नाम रखा गया है प्रतीक्षा। समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो प्रतीक्षा रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व जैव ईंधन दिवस कहलाता है तो दिवस मनाया जाता है। जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। 10 अगस्त को मनाया जाता है जैव ईंधन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में 29 अगस्त को जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को तथा 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। निम्नलिखित में से उनमें से कौन शामिल नहीं थे? तो जसप्रीत बुमराह शामिल नहीं थे। बाकी कौन कौन शामिल थे? मनिका बत्रा तथा विनेश फोगट, विनेश फोगट तथा मरियप्पन टी। इन लोगों को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार मिला है खिलाड़ियों को। राजीव गांधी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार मिला है, जसप्रीत बुमराह को नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया था? इजराइल से। यानी यूपी ने बुंदेलखंड में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए इजराइल से समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पुस्तक सियासत में सदस्यता के लेखक हैं तो विजय कुमार चौधरी। सियासत में सदस्यता विजय कुमार चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित व्यक्तियों के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित व्यक्तियों के संबंध में कौन सत्य नहीं है? तो दीप्ति शर्मा हॉकी के, ये सत्य नहीं है। चलिए, ईशान शर्मा क्रिकेट से ये भी सही है। मनु भाकर शूटिंग से ये भी सही है। सुयास यादव पैरा तैराकी से भी सही है। दीप्ति शर्मा हॉकी से ये सही नहीं है। अर्जुन पुरस्कार इन लोगों को मिला है, दीप्ति शर्मा को नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बिहार के किन जिलों में नए एम्स की स्थापना की मंजूरी दी गई है? ये तो जानते हैं, दरभंगा में मिली है। विश्व में नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान है। विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में ऊपर से दूसरा स्थान है। सड़क नेटवर्क में भारत का ऊपर से दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली की जांच हेतु किसके राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा एस्पैरो पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो जम्मू कश्मीर में एस्पैरो पोर्टल की शुरुआत की गई है। प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यों को जांचने के लिए एस्पैरो SPARROW शुरुआत की गई है। कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ पे हम दूसरा प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं और एक प्रैक्टिस सेट में मुश्किल से हमारा 18 मिनट लगेगा। 18-25-90 यानी 5 प्रैक्टिस सेट में मुश्किल से हमारा एक 1.25 घंटा की वीडियो होगा। इसको देखें। चलिए दूसरा प्रैक्टिस सेट हम देखेंगे। 15 सितंबर 2020 को लोकसभा में संसद के वेतन में कटौती का बिल पारित किया गया। कब? 15 सितंबर 2020 को, यानी सांसदों को वेतन में कटौती कर दिया गया है। इसके तहत 1 वर्ष तक उनके वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की जाएगी? एक साल तक, 1 वर्ष तक 35% की कटौती की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण भारत की पहली किसान रेल किन 2 स्थानों के बीच चलाई जाएगी? दक्षिण भारत की पहली किसान रेल यानी आंध्र प्रदेश से दिल्ली के लिए, से दिल्ली के लिए चलाई जाएगी। किसान रेल है दक्षिण भारत से, तो आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत है, ये दिल्ली के लिए चलाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस बैंक ने कपास उत्पादकों को ऋण प्रदान करने हेतु कपास उत्पादक जो लोग होते हैं उनको ऋण देने के लिए, उनको कर्ज देने के लिए सफल नामक ऋण योजना की शुरुआत की है? तो SBI ने कपास के जो लोग उत्पादन करते हैं उनको सफल नामक ऋण योजना की शुरुआत दिया है। तो SBI ने कपास उत्पादकों को ऋण देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा के तहत अब तक भारत में कुल 224 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया जाता है? 59 के
224 चीनी ऐप्स को 224 चाइना के जो ऐप हैं उसको बैन कर दिया गया। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के द्वारा बैन किया गया है। और किस धारा के अंदर, तो 69 के ए में के द्वारा 224 चीनी ऐप्स को बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को लेकर प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत की है? प्रोजेक्ट प्लेटिना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। प्रोजेक्ट प्लेटिना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा सोलर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है कहाँ पे है? तो रीवा सोलर प्लांट उसका नाम है। तो मध्य प्रदेश में शुरू किया जा रहा है। रीवा सोलर प्लांट कहाँ पे? मध्य प्रदेश में शुरू किया जा रहा है, स्थापित कर दिया गया है मध्य प्रदेश में रीवा सोलर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जून 2020 में माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए? जून 2020 में आयरलैंड के प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन आयरलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। कब? तो जून 2020 में माइकल मार्टिन आयरलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य में 150 से अधिक लाइकेन प्रजाति के साथ भारत का पहला चिकन पार्क लीचेन पार्क स्थापित किया गया? 150 से अधिक लाइकेन प्रजाति यानी 150 जो लाइकेन जो होता है ना वृक्ष, उसके प्रजाति के साथ भारत का पहला लीचेन पार्क स्थापित किया गया। तो उत्तराखंड में भारत का 150 प्रजाति को से लेकर के लीचेन पार्क कहाँ से? लीचेन पार्क नाम जहाँ भी देखेंगे उत्तराखंड मार देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस भारतीय अर्थशास्त्री को जर्मन बुक का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो अमर्त्य सेन को जर्मन बुक का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार अमर्त्य सेन को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया गया? 2020 कहाँ आयोजित किया गया? तो वियतनाम में किया गया। 36वां आसियान आ जाएगा 2020 तो मारेंगे वियतनाम। आसियान आ जाएगा 2020 तो मारेंगे वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बाहर विश्व का पहला योग विद्यालय किस देश में स्थापित किया? तो अमेरिका में। भारत से बाहर पहली बार ऐसा है कि भारत से बाहर विश्व में पहला योग विद्यालय अमेरिका में स्थापित किया जाएगा। अमेरिका में स्थापित किया जाएगा अभी योग विद्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के मुख्यालय का नाम मैरी जैक्सन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया? क्या नाम है? तो कौन सी विदेशी अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम मैरी जैक्सन के नाम पर रखा जाएगा? तो नासा का नाम मैरी जैक्सन के नाम पर रखा जाएगा। नासा का नाम मैरी जैक्सन के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ई पंचायत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? ई पंचायत यानी इलेक्ट्रॉनिक पंचायत 2020 में हिमाचल प्रदेश के जो पंचायत है उसको नंबर 1 स्थान मिला है, हिमाचल प्रदेश। ई पंचायत 2020 हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 20 जून 2020 को मनाए गए विश्व शरणार्थी दिवस का थीम क्या था? 20 जून 2020 को मनाए गए विश्व शरणार्थी दिवस का थीम था एवरी एक्शन काउंट्स। विश्व शरणार्थी दिवस का थीम था। कब मनाया गया था? 20 जून 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनविंसिबल है ए ट्रिब्यूट ए मनोहर पारिकर पुस्तक किसने लिखी थी? तरुण विजय ने लिखे थे। मनोहर पारिकर नाम से एक बुक है, ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर, तरुण विजय ने लिखे हैं, तरुण विजय के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कनेरू हम्पी के संबंध किस खेल से? शतरंज है। कनेरू हम्पी के शतरंज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य में वंदे उत्कल जर्मनी को राज्य गीत का वंदे उत्कल जर्मनी को वंदे उत्कल जननी को राज्य गीत का दर्जा दिया गया है, दर्जा प्रदान किया गया है? तो उड़ीसा को। वंदे उत्कल जननी को राज्य गीत उड़ीसा को दिया गया, राज्य गीत का दर्जा उड़ीसा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में किस राज्य के प्रसिद्ध काले चावल को जीआई टैग प्रदान किया है? 2020 में किस राज्य के प्रसिद्ध काले चावल कौन से रंग? काला चावल। मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग दिया गया। मणिपुर के काला चावल जहाँ आएंगे तो मणिपुर, काला मणिपुर, मणि हो जाए चमकीला तो काला चावल मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो किरण पोलार्ड। 500 T20 मैच खेल करके किरण पोलार्ड विश्व के पहले खिलाड़ी बन गया। 500 T20 मैच खेलने वाले इकलौता किरण पोलार्ड। तो इसके बाद हम देखेंगे, जनवरी 2020 में भारत ने
होर्मुज शांति पहल, जनवरी 2020 में भारत ने होर्मुज शांति पहल में हिस्सा लिया। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो ईरान में किया गया था। होर्मुज शांति पहल 2020 कहेंगे तो ईरान में आयोजन इसका कहाँ है? होर्मुज शांति पहल, होर्मुज शांति पहल ईरान में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पुरुषों का हॉकी विश्व कप 2023 में अगला आने वाला है, तो वह भारत में होगा। 2023 पुरुष हॉकी यानी भारत का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है, उसी से याद कर लेंगे। पुरुष हॉकी अगला 2023 का भारत में ही होगा। भारत का पहला जीवित पाल कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? जीवित पाल कला संग्रहालय कर्नाटक ही ऐसा जगह है जहाँ पे ये सब हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत शिक्षित है। जीवित पाल कला संग्रहालय कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जनवरी 2020 में केंद्र सरकार और ब्रू जनजाति के बीच 23 साल पुराने शरणार्थी संकट को समाप्त करने हेतु समझौता हुआ। ब्रू जनजाति का संबंध किस राज्य से? ब्रू जनजाति का संबंध त्रिपुरा और मिजोरम से है। कौन से है? तो ब्रू जनजाति त्रिपुरा और मिजोरम की जनजाति है और 23 साल पुराने शरणार्थी है और 23 साल पुराने संकट को समाप्त करने इनके साथ 23 साल से पुराने संकट था। कौन से जाति? ब्रू जनजाति थे। कहाँ के? त्रिपुरा और मिजोरम के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस भारतीय हवाई अड्डे को देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा घोषित किया गया था? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो दिल्ली में है उसे सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त, सिंगल यूज प्लास्टिक यानी बिना प्लास्टिक का वहाँ पे प्लास्टिक का सामान वर्जित है, उसे हवाई अड्डा यानी प्लास्टिक लेस हवाई अड्डा इंदिरा गांधी नेशनल हवाई अड्डा दिल्ली को घोषित किया गया है। किस राज्य के कैबिनेट ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दी है? तो दिल्ली कैबिनेट ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति, दिल्ली में ज़्यादा प्रदूषण है तो दिल्ली में ही होगा, वायु प्रदूषण से निपटने हेतु एक बड़ा कदम उठाया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दी है दिल्ली कैबिनेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। देश में पहली बार आयोजित किए जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ किस राज्य में है? पहली बार देश में आयोजित हो रहा है कौन सा गेम है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी गेम का शुभारंभ उड़ीसा में स्थापित किया जा रहा है। खेलो इंडिया जहाँ सुनेंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उड़ीसा में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय वायुसेना के इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया? इंद्रधनुष इंग्लैंड के साथ, यानी भारत और इंग्लैंड के साथ वायुसेना के साथ भारत और इंग्लैंड के साथ मिशन इंद्रधनुष का आयोजन किया गया। वहाँ कहाँ से भारत और इंग्लैंड के मिशन इंद्रधनुष कहेंगे? मिशन इंद्रधनुष तो इंग्लैंड, इससे इंद्रधनुष और इससे इंग्लैंड याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लोकसभा में हाल ही में गर्भपात की अधिकतम सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह की अनुमति देने वाले विधेयक को पारित किया गया था? 24। यानी लोकसभा में हाल ही में जो रूल होता है ना, एबॉर्शन का रूल होता है, इसकी सीमा होती है, अधिकतम सीमा 20 सप्ताह पड़ी थी तो 20 सप्ताह से अब 24 सप्ताह तक बढ़ा दिया गया है। 24 सप्ताह तक अनुमानित करने वाले विधेयक को पारित कर 20 से 24 कर दिया गया है। यानी एबॉर्शन की तिथि को भी बढ़ा दिया गया है, यानी 20 से 24 मंथ सप्ताह कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल निर्माण किया जा रहा है। यह पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो आयरिंग नदी पर बनाया जा रहा है। कहाँ? तो विश्व का सबसे ऊंचा पुल कहाँ पे? मणिपुर में बनाया जा रहा है। कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो मणिपुर में बनाया जा रहा है। मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। यह किस जिला में है? तो सॉरी, यह किस नदी के तट पर बनाया जा रहा था? आयरिंग नदी। आई हो गया, आई और उसके बाद रिंग, आई को रिंग से घेर देंगे तो मणिपुर में वह सबसे ऊंचा पुल इसी पर, विश्व का सबसे ऊंचा पुल, भारत का नहीं तो विश्व का सबसे ऊंचा पुल मणिपुर में आयरिंग नदी पर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत की पहली किसान रेल परिचालन किन दो स्थानों के बीच किया गया? तो देवलाली से दानापुर, यानी पहली किसान रेल का परिचालन किन दो स्टेशनों के बीच किया जाएगा? तो देवलाली से दानापुर याद रखें। वर्ष 2020 में अमेरिका में होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में किस भारतीय मूल की महिला को उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? तो
कमला हैरिस को उम्मीदवार के रूप में चुना गया है और ये जीत भी गई हैं। उम्मीद है कि इन्हें उपराष्ट्रपति की दर्जा, उपराष्ट्रपति इन्हें बनाया जाएगा। कैमला हैरिस, भारतीय मूल के कमला हैरिस को याद रखें, इसे टीवी में भी देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के तहत किस शहर को प्रथम स्थान मिला है? तो इंदौर को नंबर 1 मिला है। स्वच्छता स्थान में इंदौर को नंबर 1 मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की तस्वीर को अपने देश के सिक्कों पर अंकित करने की घोषणा की है? तो ब्रिटेन एक देश है, ब्रिटेन है, वो महात्मा गांधी की तस्वीर को अपने देश के सिक्कों पर लगाने का प्रस्ताव रखा है, अंकित करने की घोषणा की है। ब्रिटेन वही महात्मा गांधी से उन्होंने अंग्रेजों ने बैर करते थे, आज उसी महात्मा गांधी का सिक्का अपने सिक्का पर उन्होंने पिक्चर लगाने के ऐलान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेबनान में हुए भारी विस्फोट के बाद प्रधानमंत्री हसन दियाब के इस्तीफे के पश्चात किसे वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? यानी लेबनान में जो विस्फोटक का ब्लास्ट हुआ है उसमें वहां के प्रधानमंत्री हसन दियाब वहां क्या कर दिए, इस्तीफा दे दिए और उसके जगह पर मुस्तफ़ा अदीब उनके जगह पर मुस्तफ़ा अदीब को नया प्रधानमंत्री बनाया गया। यानी कि इनके स्थान पर तो हसन दियाब के स्थान पर, लेबनान में हसन दियाब के स्थान पर मुस्तफ़ा अदीब को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है, नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो केरल में। अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी 2021 में मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। 2020 की मेजबानी 2021 में भारत करेगा। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर किसके द्वारा लिखी गई है? तो चेतन भगत के द्वारा लिखी गई। पुस्तक का नाम क्या है? वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक का नाम है वन अरेंज्ड मर्डर, लिखी गई है चेतन भगत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी पूर्वे का निर्माण किया जा रहा है? तो असम में सबसे लंबे नदी पूर्वे असम में सबसे लंबे नदी, यानी असम की नदी पर सबसे लंबा पूर्वे यानी के पुल का निर्माण किया जा रहा है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अर्थशास्त्र को मजबूत करने हेतु पैसिफिक क्षेत्र अर्थशास्त्र को मजबूत करने हेतु तीनों देशों द्वारा त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल की शुरुआत की गई है। निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इंडोनेशिया शामिल नहीं है, तो भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, इंडो पैसिफिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है और त्रिपक्षीय श्रृंखला की है और लचीलापन पहल की शुरुआत की जाएगी भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फसलों के नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा देने हेतु किसान सहायता योजना इनका राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो गुजरात राज्य सरकार। किसानों को मुआवजा देने हेतु फसल सहायता योजना किस सरकार के द्वारा शुरू की गई? किसानों को मुआवजा देने हेतु फसल सहायता योजना गुजरात सरकार के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाल ही में किस अरब देश ने पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी बाराकाह का परिचालन शुरू किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने क्या किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने बाराकाह परिचालन शुरू किया है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र अरब देश ने, यह कौन सा देश है? तो संयुक्त अरब अमीरात परमाणु ऊर्जा संयंत्र है बाराकाह देखेंगे तो संयुक्त अरब अमीरात मार देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोरोना संबंधित तनावग्रस्त संपत्तियों से निपटने के लिए आरबीआई द्वारा किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञों का गठन किया है? तो केवी कामत की अध्यक्षता में तनावग्रस्त संपत्तियों से निपटने के लिए तनावग्रस्त संपत्तियों से निपटने के लिए आरबीआई द्वारा किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय व्यवस्था की गई है? तो केपी कामत, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
कौन सा राज्य स्थानीय लोगों के लिए सरकारी नौकरी की 100% सीटों को आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो मध्य प्रदेश 100% सीटों को आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य बना है। कौन सा? स्थानीय लोगों के लिए, अपने ही लोगों के लिए, यानी उस राज्य में दूसरा किसी को नो एंट्री होता है, तो मध्य प्रदेश से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान मिला गया? निर्यात तत्परता सूचकांक 2020, मात्र इतना ही लिखें। कौन सा आयोग जारी करता है? तो नीति आयोग जारी करता है। निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान गुजरात को है, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो गुजरात को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को जरूरत की वस्तुएं खरीदने के लिए अरुणोदय योजना की शुरुआत की गई है? तो असम। किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को जरूरत की वस्तुओं को खरीदने के लिए अरुणोदय असम के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2020 में किस भारतीय को एशिया डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में, एशियन डेवलपमेंट यानी ADB के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अशोक लवास को 2020 में एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष अशोक लवास को चुना गया है। पुस्तक नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई है? तो मनोज मुकुंद नरवरे के द्वारा। नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज मनोज मुकुंद नरवरे। नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई है? मनोज मुकुंद नरवरे के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाल ही में चर्चा में रहा बोंडा जनजाति का समूह निम्नलिखित में से किस राज्य में है? बोडा जनजाति उड़ीसा से है। चर्चा में रहा बोंडा जनजाति उड़ीसा से संबंधित है। उसका कैलाश बंडूरी बांध परियोजना किन दो राज्यों के मध्य विवाद का विषय बना हुआ है? तो कर्नाटक और गोवा। कैलाश बंडूरी बांध परियोजना कलसा बंडूरी बांध परियोजना किन दो राज्यों के बीच के विवाद के विषय बना हुआ है? तो कर्नाटक और गोवा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सितंबर 2020 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के तहत भारत को कौन सा स्थान मिला? 52वां ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का 52 रैंक है, 52वां स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत सरकार ने सितंबर 2020 में खनिज संसाधन और भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो फिनलैंड के साथ समझौता किया है। किस देश के साथ? तो फिनलैंड के साथ समझौता किया है। किस चीज़ के साथ? खनिज संसाधन और भू विज्ञान के क्षेत्र में फिनलैंड के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सितंबर 2020 को बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बिम्स्टेक के संबंध में कौन सा सही है? तो मालदीव इसके सदस्यों कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो सही कौन कौन है? भारत इस सम्मेलन में भाग लिया। बिम्स्टेक में 7 सदस्य होते हैं। इसका मुख्यालय ढाका है। तो इसका कब हुआ? तो 2 सितंबर 2020 को बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें कुल कितने देश होते हैं? तो 7 देश होते हैं। इसका मुख्यालय ढाका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों की जानकारी रखने हेतु असोल चीनी अभियान की शुरुआत किस देश ने की है? तो बांग्लादेश ने। सोशल मीडिया पर जो भी अफवाह फैल रहे हैं तो उसको असोल चीनी अभियान की शुरुआत किस देश ने की है? तो बांग्लादेश ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की बैठक में भाग लेने हेतु रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 सितंबर को किस देश के 3 दिवसीय यात्रा की है? तो रूस की है। संघाई सहयोग संगठन के बैठक में भाग लेने के लिए राजनाथ सिंह 2 सितंबर को रूस की यात्रा की है। किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की? इंदिरा रसोई योजना राजस्थान के लिए है। राजस्थान सरकार का है इंदिरा रसोई योजना राजस्थान सरकार है। इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के लिए निर्णय लिया गया है? तो कुशीनगर हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का निर्णय लिया गया है। कौन सा हवाई अड्डा? तो कुशीनगर हवाई अड्डा। चलिए इसके बाद हम देखेंगे
20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो बिहार से की गई है। 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण योजना की शुरुआत बिहार से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खोलोंगछू पनबिजली परियोजना किन दो देशों से संबंधित है? खोलोंगछू भारत भूटान से संबंधित है। खोलोंगछू कहाँ से संबंधित है? तो भारत और भूटान से संबंधित है। खोलोंगछू भारत और भूटान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु चैलेंज द्वीप में पहुंचने वाली कैथी सुलीवन दुनिया की पहली महिला बन गई है। वे किस देश से संबंधित है? तो जापान के। कैथी नाम से ही स्पष्ट हो जाता है जापानी है। कैथी सुलीवन दुनिया की पहली महिला बन गई। कैथी सुलीवन दुनिया की पहली महिला बन गई, वह किस देश की है? तो जापान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 14 जून 2020 को मनाए गए विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून को जो 2020 में यह मनाया गया है। तो इसका थीम क्या है? तो सेफ ब्लड सेफ लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मई 2020 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात को किस देश के द्वारा अम्फान नाम दिया गया? तो थाईलैंड के द्वारा अम्फान नाम दिया गया। मई में जो आया था वही चक्रवात आया था अम्फान, वह थाईलैंड नाम रखा था अम्फान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य में प्रस्तावित एटालिन जल विद्युत परियोजना के कारण जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने इसे रद्द की मांग की है? तो अरुणाचल प्रदेश। एटालिन जल विद्युत परियोजना के कारण जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने इसे रद्द करने की मांग की है? तो अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनवरी 2020 में किस कंपनी ने 2030 तक कार्बन नेगेटिव होने की घोषणा की है? जनवरी 2020 में किस कंपनी ने 2030 तक कार्बन नेगेटिव की घोषणा की है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 2030 तक पूर्णतः कार्बन नेगेटिव होने की घोषणा की है। कब की है? तो जनवरी 2020 में की है। 2030 तक कार्बन नेगेटिव होने की घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो मायूसी छिलर को। मायूसी छिलर जो है शायद विश्व सुंदरी रही थी, उसी के नाम से एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर उन्हीं को, मायूसी छिलर को एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर लाया गया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान है। ग्लोबल जेंडर गैप यानी पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या, तो उसमें भारत का स्थान 112वां है। जेंडर गैप में भारत का स्थान कितना है? तो 112 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 112 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हाल ही में किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो कुबाटबेक बोरानेव को चुना गया है। हाल ही में किर्गिस्तान के नए कौन से देश के? तो किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो कुबाटबेक बोरानेव को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाटो शिखर सम्मेलन 2019 के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है? नाटो से मैसेडोनिया इसका 29वां सदस्य, कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य छोड़ेंगे, इसका सत्य देखेंगे। दिसंबर 2019 में इसका आयोजन ब्रिटेन में किया गया। कौन सा शिखर सम्मेलन है? तो नाटो 2019 कहाँ से? ब्रिटेन में किया गया। इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। इसकी स्थापना 1949 में की गई थी और 2019 में इसका आयोजन ब्रिटेन में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनवरी 2020 में जारी ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे कम प्रदूषित शहर कौन है? तो लुंगलेई है। भारत का सबसे कम प्रदूषित शहर है लुंगलेई है। अहमदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा ये सब बहुत ज़्यादा प्रदूषित शहर है। और लुंगलेई याद रखेंगे, लुंगलेई। ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट यह जारी करता है, सबसे प्रदूषण रिपोर्ट ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट जारी करता है। लुंगलेई जो है क्या है? वह सबसे कम प्रदूषित शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाल ही में अमेरिका के प्रसिद्ध खिलाड़ी कोब ब्रायट की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई है। कहाँ के? तो अमेरिका के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। क्या नाम है? तो कोब ब्रायट की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। उनका संबंध किस खेल से था? तो बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे और अमेरिका के थे और उनका नाम था कोब ब्रायंट। उनका हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका मौत हो गई। वो बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे। बास्केटबॉल याद रखें। बाधा वन पोर्ट हाल ही में चर्चा में रहा। किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। बाधा वन पोर्ट
चर्चा में रहा है। यह किस राज्य में स्थित है? बाधावन महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में केंद्र सरकार तथा बीड़ी समुदाय के बीच समझौता हुआ। बोडो समझा, केंद्र सरकार तथा बोडो जो है जनजाति के बीच समझौता हुआ। बोडो समुदाय का संबंध किससे है? तो बोडो असम की जनजाति है। बोडो असम की क्या है? तो जनजाति है। बोडो जनजाति असम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले एशियाई युवा खेल की मेजबानी, एशिया में जितने भी युवा हैं उनके युवा खेल की मेजबानी किस देश को प्राप्त है? चीन को। 21 में आयोजित होने वाला है, उसका मेजबानी कौन करेगा? तो मेजबानी चाइना करेगा। कौन सा खेल है? तो युवा खेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत डेल्टा रैंकिंग में 115 जिलों में किस जिले को विशेष स्थान प्राप्त हुआ? तो सुकमा जिला को। यानी कौन सा नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है? तो आकांक्षी डेल्टा रैंकिंग यानी आकांक्षी जिला कार्यक्रम, आकांक्षी जिला यानी सबसे आकांक्षी जिला सुकमा जिला को सुकमा जिला को डेल्टा रैंकिंग में 115 जिलों में विशेष स्थान प्राप्त हुआ सुकमा जिले को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सुपर लीग यानी IPL 2019-20 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ए टीम ने जीता। IPL इंडियन सुपर लीग, इंडियन प्रीमियर लीग IPL होता है, ये सुपर लीग है। इंडियन यानी IPL 2019-20 यानी IPL इंडियन सुपर लीग ए टीम ने जीता है। इंडियन सुपर लीग ए टीम ने जीता है। मुंबई इंडियंस ने चैंपियनशिप जीता है, IPL जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश ने अमेरिकी कंपनी एप्पल पर प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के लिए 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया? तो फ्रांस ने। किस देश ने अमेरिकी कंपनी एप्पल पर प्रतिस्पर्धा विरोध व्यवहार के लिए, यानी अमेरिका के जो कंपनी है तो एप्पल कंपनी पर प्रतिस्पर्धा विरोध करने के लिए 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। तो 1.1 जुर्माना लगाया है। तो फ्रांस। किस देश के अमेरिकी कंपनी एप्पल पर प्रतिस्पर्धा व्यवहार के लिए, यानी फ्रांस जो देश है ना, फ्रांस जो है वो एप्पल पर जुर्माना लगाया है। कितना बिलियन का? तो 1.1 बिलियन का लगाया है। और एप्पल कहाँ की कंपनी है? तो अमेरिका की कंपनी है और फ्रांस उस पर जुर्माना लगाया है। किस जुर्म में लगाया है? तो प्रतिस्पर्धा विरोध व्यवहार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण हेतु मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की है? तो कर्नाटक में। मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र, इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण के लिए, अंतरिक्ष यात्री में यानी जो लोग अंतरिक्ष में जाता है उनके प्रशिक्षण के लिए मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो कर्नाटक में। जो लोग भी अंतरिक्ष में जाना चाहते हैं तो उनके ट्रेनिंग की व्यवस्था यानी मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र कर्नाटक में व्यवस्थित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किस नदी में 500 साल पुराने मंदिर की खोज की है? तो महानदी में। जून 2020 की घटना है। पुरातत्व संरक्षण विभाग ने, पुरातत्व संरक्षण विभाग ने नदी में, किस नदी में? तो महानदी में 500 साल पुराने मंदिर की खोज की है। महानदी में 500 साल पुराने मंदिर की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाथियों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए किस मंत्रालय द्वारा सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया जाएगा? हाथी की सुरक्षा के लिए केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन। हाल ही में, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 के संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए संजीवनी ऐप लॉन्च किया? संजीवनी बिहार का ऐप है। संजीवनी बिहार का ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। स्वास्थ्य क्षेत्र में नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की स्थापना की गई है मोदी जी के द्वारा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश को चुना गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी असत्य को ढूंढना है, यानी
सब सत्य है, एगो असत्य है। तो इसमें पहला है, यह सर्वेक्षण केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय। तो स्वच्छता सर्वेक्षण, एक बात ध्यान से सुन लें, स्वच्छता सर्वेक्षण कौन करता है? तो शहरी केंद्रीय आवास तथा शहरी मंत्रालय करता है। और इस सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार गंगा टाउन का पुरस्कार वाराणसी को दिया गया है। इस सर्वेक्षण के दौरान लगातार चौथी बार भारत प्रथम स्थान पर रहा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के संबंध में कौन सा स्थान सत्य नहीं है? तो यह इसमें सत्य नहीं है, यह मध्य प्रदेश है, तो इसको गलत है। इस सर्वेक्षण में इंदौर लगातार चौथी बार प्रथम स्थान पर रहा। और केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा इसे दिया जाता है तथा सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार वाराणसी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोर्ब्स द्वारा सर्वाधिक कमाई करने वाले 10 अभिनेताओं की सूची में किस भारतीय अभिनेता को? तो अक्षय कुमार को। 10 अभिनेताओं में अक्षय कुमार को शामिल किया गया। फोर्ब्स, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पर फैसला सुनाया गया। वह किस वर्ष लगाया गया था? तो 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पर फैसला सुनाया गया। हाल ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पर फैसला सुनाया गया या किस वर्ष लगाया गया था? 2005 में लगाया गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने किस व्यक्ति के नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम रखने का निर्णय लिया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी का। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से रखा जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से रखा जाएगा। कौन? तो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे अटल बिहारी वाजपेयी के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हाल ही में सुर्खियों में रहा भादभूत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भादभूत नर्मदा नदी पर स्थित है। किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी के नाम पर सिक्किम में एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? तो वाईचुंग भूटिया। सिक्किम में एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा वाईचुंग भूटिया के नाम पर। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे यानी 1.8 किलोमीटर है। इसका निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर किया जाएगा। इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी पर किया जाएगा। हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा? हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में खोला जाएगा। चलिए, इसके बाद सुमेलित करना है। बरना है सुमेलित करना। त्यौहार एक साइड में दिया है, एक साइड रात में। तो बरना कहाँ का है? तो बरना बिहार के त्यौहार है। बरना बिहार के त्यौहार में। और उसके बाद ड्रैगन फ्लाई कहाँ के है? तो ड्रैगन फ्लाई केरल का है। बरना बिहार, ड्रैगन फ्लाई केरल तथा बोनालू कहाँ का है? बोनालू तेलंगाना के है। बोनालू तेलंगाना के लॉ है, तो लॉ से मिला देंगे बोनालू तेलंगाना। ड्रैगन फ्लाई केरल से है तथा नुआखाई है उड़ीसा से। नुआखाई उड़ीसा। बरना बिहार ड्रैगन फ्लाई कहाँ? बरना बिहार ड्रैगन फ्लाई कहाँ पे? तो केरल। ड्रैगन फ्लाई यानी फ्लाई वहाँ पे एयरफोर्स है, इसलिए ड्रैगन फ्लाई केरल तथा बोनालू कहाँ है? तो तेलंगाना। बोनालू तेलंगाना में तथा नुआखाई बिहार, नुआखाई उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन पार्क किस राज्य में स्थापित? इलेक्ट्रॉनिक वाहन पार्क तमिलनाडु में बनाया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वाहन पार्क, इलेक्ट्रॉनिक यानी पार्क में इलेक्ट्रॉनिक वाहन यानी इलेक्ट्रिक से चलने वाला पार्क बनाया जाएगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगस्त माह में हुए लेबनान की राजधानी बेरूत में एक फैक्ट्री में किस गैस के विस्फोट के कारण काफ़ी क्षति हुई? तो अमोनियम नाइट्रेट का विस्फोट हुआ था, जिसके चलते काफ़ी क्षति हुई है। तो कहाँ पे? तो लेबनान की राजधानी बेरूत में अमोनियम नाइट्रेट गैस का नाम रखें, विस्फोटक का नाम रखें अमोनियम नाइट्रेट। हाल ही में कैलिफोर्निया के डेथ वैली में 1913 के बाद सर्वाधिक उच्चतम तापमान यानी 54.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। किस महादेश में स्थित है? तो उत्तरी महादेश में। कैलिफोर्निया उत्तरी महादेश में है। यहाँ का यानी 1913 के बाद सर्वाधिक यानी 54.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अफ्रीका का वह अंतिम देश जिसे अगस्त 2020 में WHO ने पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था। पोलियो मुक्त घोषित तो नाइजीरिया को, अफ्रीका का देश है नाइजीरिया जिसको WHO ने क्या कर दिया है? तो पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
अगस्त 2020 में पश्चिम एशिया के किस देश में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज की गई है? तो इसको देखेंगे पश्चिम एशिया के किस देश में, पश्चिम एशिया, पूर्वी एशिया नहीं, तो पश्चिम एशिया के किस देश में प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज की गई है? तुर्की। पश्चिम एशिया के तुर्की देश में, पश्चिम एशिया के तुर्की देश में गैस भंडार की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगस्त 2020 में किस व्यक्ति को जम्मू कश्मीर का राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का राज्यपाल मनोज सिन्हा को चुना गया। पुस्तक कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग तथा चेंजिंग किस व्यक्ति के कार्यकाल पर आधारित है? कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग, कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग, कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग किस व्यक्ति के कार्यकाल पर आधारित है? तो वेंकैया नायडू के कार्यकाल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत के किन देशों के साथ त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया जाएगा? तो फ्रांस तथा ऑस्ट्रेलिया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने किन देशों के साथ त्रिपक्षीय वार्ता तो भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सितंबर 2020 को जारी वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही हमको देखना है इसमें। प्रथम स्थान नॉर्वे का है। कौन सा स्थान है? तो वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक में प्रथम स्थान नॉर्वे का है। भारत का 116वां स्थान है और पूर्व में भारत का 115वां स्थान था। पहले भारत का कितना स्थान था? तो पहले भारत का इसमें 115वां स्थान था। भारत का अभी भारत में 116वां, पिछला बार 15वां था, अभी 16वां है और यह प्रथम नॉर्वे में हुआ था। 17 सितंबर 2020 को G20 के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। कहाँ पे? तो इसकी अध्यक्षता किस देश ने की? तो सऊदी अरब ने। G20 की मंत्रियों की बैठक जिसकी अध्यक्षता सऊदी अरब ने की है। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो योशिहिदे सुगा ने बने हैं। जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने बने हैं। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो योशिहिदे सुगा के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, तो दोस्तों यहीं पे हमारा ये 2 पार्ट कंप्लीट हुआ है। इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर से अगला वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।